देश भर में बढ़ती ठंड के साथ साथ बिहार की सियासी गर्मी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। दरअसल नववर्ष के मौके पर लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार को दोबारा वापस आने का ऑफर मिला। इसको लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है सामने। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी चिराग जैन। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इसी पर आज चर्चा करेंगे। शुक्रिया रूबी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आपने बताया मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार की राजनीति का भी जो परिवेश है वो बदलता जा रहा है। और उनके लिए तो ये कहा भी जाता है कि भारत के वो एक ऐसे नेता है जो मौसम के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। हमने देखा नीतीश कुमार राजनीति के वो चाणक्य है जो लगातार बिहार में 7 से 8 बार लगातार मुख्यमंत्री है। करीबन उन्हें 20 साल हो गए रूबी, वो बिहार में मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने हुए हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी सरकार बनी हुई है, उनका शासन चल रहा है और मुख्यमंत्री पद पर वो कायम है। मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये भी बता दूं कि इस समय बिहार में खुद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो नीतीश बाबू ही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उन्हें पता है कि कब और कैसे राजनीति करनी है। जी चिराग, एक बात और कहूंगी कि बिहार की राजनीति को लेकर हमेशा एक बात कही जाती है कि मकर संक्रांति के टाइम पे बिहार की राजनीति में हमेशा परिवर्तन देखा गया है, हमेशा। तो इस बार भी मकर संक्रांति पास में ही है, तो क्या लगता है कि नीतीश जी का क्या मूड होगा इस बार? ऐसे में तो महादेवी जो है वो बता सकते हैं कि नीतीश बाबू का क्या मूड होगा। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने कहा कि हमारे जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए जो है नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं और उनका स्वागत है, हम चाहते हैं कि वो भी अपने दरवाजे खोले। यही कारण है कि बिहार में लालू यादव के जो अभियान था वो सदगर्मी चढ़ गई उस पर। लगातार जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े सूत्र हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो इस समय चिंतन और विचार कर रही है कि अब आगे क्या करा जाए। मैं आपको बता दूं, अभी जब 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने जो है बिहार में अपना समर्थन दिया था और लोकसभा में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही थे। नीतीश ये चाहते थे कि मुझे इंडिया गठबंधन का प्रमुख बना लिया जाए, मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो इंडिया गठबंधन से दूर हो गए थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से, हालांकि इम्प्रूवमेंट हुआ, 100 पार उनकी सीट आई, पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन पाए। अब ममता बनर्जी भी चाहती है कि उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रमुख बना लिया जाए। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो ये बताया जा रहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रमुख बनाया जा सकता है। जी, क्योंकि गठबंधन की ही बात कर रहे हो आप, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ दोबारा गठबंधन कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, ऑफर दिया है, तो क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे? अगर इन दोनों की मिलकर बिहार में सरकार बनती है रूबी, तो ऐसे में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ जो हमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रमुख बन जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए भी जो है वो इंडिया गठबंधन के तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल है वो समर्थन दे सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लालू यादव एक ऐसे नेता है जो लगातार अपने चुटकुलों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीति के हीरो रहे हैं और ममता उनकी इज्जत भी करती है। तो ऐसे में यहाँ पर 2 गेम हो सकते हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं। अगर बिहार में नीतीश कुमार मिलकर के लालू यादव के साथ यानी तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं तो अपने आप में नीतीश कुमार के लिए फ़ायदा ही दिखता है, पर नुकसान उनका सबसे बड़ा ये होगा कि वो बीजेपी से हमेशा के लिए अपना विश्वास खो देंगे। और ये भी हो सकता है, जिस तरीके से बीजेपी बिहार में उभरती हुई पार्टी बन रही है तो बीजेपी भी अभी किसी से कम नहीं है। बीजेपी का भी जो पाला है वो हाई है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्हीं के गठबंधन के माध्यम से वो अपनी राजनीति बिहार में भी करना चाहते हैं।
यहाँ पर एक बार तेजस्वी यादव की भी बात करेंगे। इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां लालू यादव की तरफ से दोबारा से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है वापस आने का, तो तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि एक तरह से मीडिया के क्वेश्चंस को शांत करने के लिए लालू यादव की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है। तो पिताजी तो कह रहे हैं कि वापस आने के लिए ऑफर दे रहे हैं, पर जो बेटे हैं वो मान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीमो की बात मानी जाती है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव एक ऐसे युवा नेता है जो राजनीति में लगातार उभर रहे हैं। उन्हें पता है कब, कैसे और क्या कहना है। हमने उनकी वो वीडियो क्लिप भी देखी है जब वो नीतीश कुमार को एकदम चुप करा देते असेंबली में। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो युवा जो उभरता हुआ सितारा है तेजस्वी, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के स्टैंड को समझाने के लिए, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को रुझाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पर हमें ये भी बताया जा रहा है कि वो बैक कैमरा नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए संतुष्टि चाहते हैं। लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी मिलकर सरकार बन जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने हैं रूबी, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हो सकते हैं तो फिर वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और बीजेपी जब आमने सामने की टक्कर होगी तो महामुकाबला देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा क्या नीतीश कुमार दोबारा से रंग बदलते हैं, क्या नीतीश कुमार लालू यादव की बात सुनते हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए गेट खोलने की बात कही है, क्या नीतीश कुमार भी अपने गेट खोलेंगे? ये बिहार की राजनीति में देखने लायक होगा। ये बात बहुत बार बिहार की राजनीति में हमें सुनने को मिलती है कि कभी नीतीश कुमार बोल देते हैं हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं, तो कभी लालू यादव बोल देते हैं। इस बीच एक और चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो हम में से कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार कब पलट जाएं, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि नीतीश कुमार अगर इस बार भी पलटते हैं तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? फायदा नुकसान की तो यहाँ बात ही नहीं है। अगर यहाँ पर फायदे नुकसान की बात होती है रूबी, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही होगा। अगर फायदा वो देखेंगे तो फायदा वो ये देखेंगे कि मुझे आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, वो मुझे प्रधानमंत्री पद दे देंगे। फ़ायदा ये देखेंगे कि मुझे इंडिया गठबंधन का प्रमुख बना लेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो इंडिया गठबंधन में दोबारा शामिल होते हैं रूबी, तो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब नेता भी जो है वो बड़े नेता है, इंडिया गठबंधन के साथी है। ऐसे में इनकी नाराज़गी भी देखने को मिलेगी नीतीश कुमार से। दूसरी ओर मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, जिस तरीके से अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें कुछ सीट दे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए कुछ सीट उन्हें दी जाए, जिससे वो भी अपने कैंडिडेट्स को उतार सके। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए चारों ओर से इस समय चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में दो ही बात कहा जा सकती है, या तो नीतीश कुमार का भविष्य बिल्कुल धूमिल हो जाएगा, या फिर वो राजनीति के ऐसे सितारे बन जाएंगे जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। अब निर्णय जो है वो नीतीश कुमार को लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग। आपको एक बात और बता दें, बिहार के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो फिर साल 2025 यानी कि जो अब चल रहा है, नवंबर में इस बार की वर्तमान सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। नवंबर में हो सकता है विधानसभा चुनाव बिहार में भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि चुनाव आयोग इससे पहले भी चुनाव करा दे। देखते हैं नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।